हेलो एवरीबॉडी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मथुरा कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग अकाउंटेंसी क्लास 11th का देखेंगे। तो अकाउंटेंसी क्लास 11th में इससे पहले भी 3 वीडियो बन चुकी हैं, ठीक है। उसमें क्रमानुसार शब्द को बताया गया है और लेखा शास्त्र के बारे में बताया गया है। लेखा शास्त्र का आविष्कार किसने किया, कब हुआ और कहाँ हुआ, इन सभी बातों के बारे में बताया गया है। लेखा शास्त्र हम लोग क्यों पढ़ते हैं, लेखा शास्त्र में क्या ऐसी बातें हैं, ठीक है, किस तरह की मतलब स्थिति है, इन सभी बातों को हम लोग देखें। लेखा शास्त्र में कॉन्सेप्ट के जरिए बताया गया है। और आज हम लोग अकाउंटिंग साइकिल के बारे में समझेंगे। अकाउंटिंग साइकिल यानी लेखांकन चक्र, उसको बोले क्या बोलते हैं, लेखांकन चक्र बोलते हैं। तो आज हम लोग लेखांकन चक्र को देखेंगे। तो लेट अस सी अकाउंटिंग साइकिल, जैसे कि लेखांकन चक्र है। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, एक फॉर्म में क्या होता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, एक फॉर्म में होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में देखिए, जिससे कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हिंदी में इसको बोलते हैं वित्तीय लेन देन यानी मुद्राओं का। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में देखिए रिकॉर्डिंग इन जर्नल, पहले हम लोग इसको रोजनामचा में रिकॉर्ड करते हैं। तो देखिए कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, जर्नल प्रॉपर, ठीक है। इन सभी को हम लोग रिकॉर्डिंग इन जर्नल में करते हैं। उसके बाद में क्या है कि लेजर पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग, हम लोग लेजर बनाते हैं। लेजर बनाने के बाद में हम उसको बैलेंस फाइंड करते हैं, ठीक है। कैश बुक का कितना बैलेंस आया, डेबिट है क्रेडिट है, ठीक है, एसेट का कितना है, डेप्रिसिएशन कितना है, इंटरेस्ट कितना है, ठीक है, बैलेंसिंग निकालते हैं। आफ्टर दैट ट्रायल बैलेंस, वी हैव टू मेक ट्रायल बैलेंस एंड आफ्टर दैट इनकम स्टेटमेंट यानी आय विवरण, इसको बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट यानी आय विवरण। तो आय विवरण, उसके बाद में आय विवरण के अंतर्गत क्या बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यापारिक खाता हिंदी में बोलते हैं। उसके बाद में ट्रेडिंग अकाउंट के बाद में क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, यानी लाभ हानि खाता बनता है। और लाभ हानि खाते के बाद में क्या बनता है, बैलेंस शीट बनता है। तो इनकम स्टेटमेंट के अंतर्गत ये आता है। उसके बाद बैलेंस शीट हो गया। और बैलेंस शीट के अंतर्गत देखिए कहने का मतलब है कि फाइनल अकाउंट, जैसे कि अंतिम खाता होता है ना, तो अंतिम खाते के अंतर्गत ही आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार किया जाता है। तो ये आपको फाइनल अकाउंट से रिलेटेड है। उसके बाद में क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का, यही क्या है, अकाउंटिंग साइकिल है। और इसी को लेखांकन क्रम को, यानी लेखांकन क्रम को हम लोग व्यापार में यूज करते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है कि प्रत्येक साल यानी एवरी ईयर इसका यूज किया जाता है। इसका प्रयोग क्या होता है व्यापार में, प्रत्येक साल होता है इसका, ठीक है। वी हैव टू यूज इन एवरी ईयर अकाउंटिंग साइकिल, ओके, इन बिजनेस। तो देखिए, तो ये हो गया अकाउंटिंग साइकिल। तो अब हम लोग देखेंगे क्या कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है क्या। जैसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वित्तीय लेन देन, फिर उसमें रिकॉर्डिंग जर्नल्स, लेजर पोस्टिंग एंड बैलेंस, उसके ट्रायल बैलेंस, उसके बाद क्या है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट के अंतर्गत आ जाएगा आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट हो जाएगा। तो ये क्या आपका है, अकाउंटिंग साइकिल, यही आपका लेखांकन चक्र है जो व्यापार में इसका प्रत्येक साल क्या होता है, प्रयोग होता है। और यही रिकॉर्डिंग होता है, यही आपको मतलब क्या ना, मतलब रिकॉर्डिंग किया जाता है आपको एक लेखा शास्त्र के अंतर्गत एक व्यापार में। तो अब देखिए, तो हम लोग एक एक को ध्यान से देखेंगे। तो ये इतना ध्यान रखिएगा कि रिकॉर्डिंग इन जर्नल में कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक एंड बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल एंड जर्नल प्रॉपर, ओके। जर्नल के बाद में हम लोग लेजर तैयार करते हैं। लेजर के बाद में हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस के बाद में हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट के अंतर्गत बता दिए आपको ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये बनाते हैं। उसके बाद में यही आपका फाइनल अकाउंट के अंतर्गत आता है ये दोनों। और ये क्या आ गया, अकाउंटिंग साइकिल हो गया आपका। तो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते रहता है इसका, ठीक है। ये क्रम आते रहता है, ठीक है। और फिर यही क्रम नेक्स्ट ईयर होगा, ये फिर क्रम क्या है, नेक्स्ट ईयर चला जाएगा आपको। तो ये अकाउंटेंसी कॉमर्स क्लासेस फॉर 11th अकाउंटेंसी क्लास 11 का है अकाउंटिंग साइकिल, ओके। अब देखिए, तो जैसे कि जर्नल, क्या बोले हैं, जर्नल, जैसे कि पहले इसको समझ लेंगे, थोड़ा सा मीनिंग भी देख लेंगे, ये तो था, बट अब हम थोड़ा सा मीनिंग भी देख लेंगे, मीनिंग एंड डेफिनेशन को भी ले चलेंगे। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन में क्या क्या आता है, जैसे कि लेखांकन चक्र का मतलब या लेखांकन चक्र का आशय। तो लेखांकन में एक संस्था द्वारा एक
संस्था द्वारा वित्तीय लेन देनों के लिखे जाने के लिए चरणों या उपक्रमों या अनुक्रम से है। अतः इसको कहा जाता है, मतलब लेखांकन चक्र एक पूर्ण अनुक्रम या क्रम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्वेंस, है जो लेन देनों के अभिलेखन से प्रारंभ होता है और अंतिम खाते अर्थात वित्तीय विवरणों के निर्माण के पश्चात क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग हो रहा है ना आपको, रिकॉर्डिंग जर्नल्स, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, उसके बाद फाइनल अकाउंट आकर ये समाप्त हो जाता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टार्ट होता है, नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होता है। उसके बाद में देखिए तो ये हो गया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जाहिर है कि लेखांकन चक्र को कई अवस्थाओं से गुजरना होता है। तो ये आपका अवस्था हो गया, रिकॉर्डिंग जर्नल्स, लेजर पोस्टिंग्स, ट्रायल बैलेंस, ये क्या हो गया, इसका अवस्था हो गया, कई अवस्थाओं से गुजरना होता है। तो ये अब क्या हो गया। अब उसके बाद में देखिए रोजनामचा यानी जर्नल। तो जर्नल क्या है, तो सर्वप्रथम वित्तीय सौदों और व्यवहारों का लेखा, यानी प्रारंभिक पुस्तकों में तिथिवार किया जाता है, यानी डेट वाइज इसको किया जाता है। जिन बहियों में प्रारंभिक लेखा किया जाता है उन्हें प्रारंभिक लेखे की बहियां या मूल्य पुस्तक कहा जाता है। उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिनल बुक कहते हैं। इस बही को जर्नल भी कहा जाता है, इस बही को क्या कहा जाता है, जर्नल भी कहा जाता है। तो बड़े व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में जर्नल को 8 पुस्तकों में क्या होता है, विभाजित किया जाता है। यानी बड़े बड़े व्यवसाय में जर्नल को 8 भागों में यानी 8 बड़े पुस्तकों में विभाजित किया जाता है, जिसमें कैश बुक है, परचेज बुक है, सेल्स बुक है, परचेज रिटर्न बुक है, सेल्स रिटर्न बुक है, बिल्स रिसीवेबल बुक है, बिल्स पेबल बुक है, ये सब आ गया 8 बुक। नहीं, उसके बाद में क्या है, हम लोग खाता बही में आता है। खाता बही जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लेजर। क्या बोलते हैं, लेजर। तो देखिए यानी खाता बही पोस्टिंग एवं शेष निकालना। तो यहां पर मैं बोला हूं लेजर पोस्टिंग एंड बैलेंस यानी शेष निकालना। तो जर्नल में कई प्रविष्टियों को उससे संबंधित खाते के उचित पक्ष में लिखना या वर्गीकरण किया जाता है, और लेन देनों का वर्गीकरण जिस बही में किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, खाता बही बोलते हैं। तो देखिए जर्नल में क्या होता है कि कैश अकाउंट, अब यह परचेज अकाउंट आ जाएगा, एसेट में फर्नीचर आ जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग आ जाएगा, फैन आ जाएगा, कूलर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में बाय नेम ऑफ मैन, आदमी के नाम से भी आ जाएगा, संस्था के नाम से भी आ जाएगा। तो इन सभी के नाम से हम लोग, जैसे कि राम अकाउंट का नाम जर्नल एंट्री में कितनी बार आया है उसके लिए हम लोग अलग अकाउंट खोलेंगे। तो राम अकाउंट अलग से खुलेगा और जितना बार राम का नाम आया है उससे रिलेटेड देखेंगे कौन सा अकाउंट डेबिट है क्रेडिट है, उसको लेजर में पोस्टिंग करेंगे। तब उसके बाद बैलेंस डेबिट हो या क्रेडिट हो लिखेगा। तब उसके बाद में फिर ट्रायल बैलेंस उसको डाल देते हैं, हो गया। नेक्स्ट ये हो जाएगा आपको क्या, तलपट। तो तलपट हो गया किसके बाद, जैसे कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करता खाता बही को। जैसे कि जर्नल में कई प्रविष्टि होगी तो बता दिए, जर्नल में की गई प्रविष्टियां को उससे संबंधित खाते के उचित पक्ष में इसका क्या कहता है, वर्गीकरण किया जाता है। और लेन देनों का वर्गीकरण जिस बही में किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, खाता बही कहते हैं। खाता बही में लेखा करने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, खतौनी बोलते हैं, पोस्टिंग कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, तलपट। तो लेखांकन के तीसरे चरण में, लेखांकन के अकाउंटिंग साइकिल मतलब अकाउंटिंग साइकिल का ये 3rd सीक्वेंस है, ठीक है। तो 3rd सीक्वेंस में लेखांकन के तीसरे चरण में तलपट तैयार किया जाता है। तलपट जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। प्रत्येक खाते के शेष के आधार पर तलपट तैयार किया जाता है। तलपट के डेबिट पक्ष का योग क्रेडिट पक्ष के योग के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद में आय विवरण, इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर देखिए, इनकम स्टेटमेंट ये फाइनल अकाउंट से रिलेटेड है दोनों। तो देखिए, तो फिर तलपट की सहायता से हम लोग व्यापारी खाता यानी ट्रेडिंग अकाउंट, उसके अंदर लाभ हानि खाता, क्या, उसके बाद में हम लोग बैलेंस शीट भी तैयार कर लेते हैं, ये हो जाएगा। अब उसके बाद में देखिए, जैसे हम लोग इसको है ना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साथ ही बना सकते हैं, या ट्रेडिंग अकाउंट को अलग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अलग बना सकते हैं, ओके। अब देखिए आर्थिक चिट्ठा यानी बैलेंस शीट। तो अंत में आर्थिक चिट्ठा तैयार किया जाता है जो संस्था की वित्तीय स्थिति प्रदर्शित करता है और संपत्ति एवं दायित्व आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाता है। आर्थिक चिट्ठे में संपत्ति और दायित्व को दिखाया जाता है और इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, वर्ष के अंत में तैयार किए गए आर्थिक चिट्ठे को
आर्थिक चिट्ठी को अंतिम आर्थिक चिट्ठा यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट कहा जाता है, और यही चिट्ठा अगले वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में प्रारंभिक चिट्ठा कहलाता है, यानी ओपनिंग बैलेंस शीट कहलाता है। और अगले वर्ष फिर लेखांकन प्रक्रिया की पुनरावृत्ति होती है, यानी फिर से दोहराया जाता है इसको, और अतः इसे हम लोग क्या कहेंगे, लेखांकन चक्र कहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का लेखांकन चक्र यानी अकाउंटिंग साइकिल के बारे में अकाउंटिंग साइकिल के बारे में मैंने बताया, और आप लोग इसको देखेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। और उसके बाद में जो भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, और मैं आपके आंसर को रिप्लाई कर दूंगा। और आप लोग मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मथुरा कॉमर्स क्लासेस को बैरियर में क्या कीजिए, आप लोग वाइड कीजिए, मतलब उसको मतलब फैलाइए उसको, ठीक है, स्प्रेड कीजिए, सॉरी उसको स्प्रेड बोलते हैं, फैलाना। तो मथुरा कॉमर्स क्लासेस का एक पेज भी है फेसबुक पर, आप लोग उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और अपने ज्ञान को घर बैठे गेन भी कीजिए। तो मथुरा कॉमर्स क्लासेस के नाम से यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब पे जाकर आप मथुरा कॉमर्स क्लासेस को सर्च करेंगे, वहां पर आपको आ जाएगा क्लासेज, और क्लासेस आने के बाद में आप लोग ऑनलाइन क्लासेस भी मतलब वीडियो के माध्यम से अपना क्लास को फुलफिल कर सकते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इस वीडियो को इतना स्प्रेड कीजिए ताकि बहुत से गरीब ऐसे बच्चे हैं, बहुत से पुअर स्टूडेंट हैं, उन सभी बच्चों को यह लाभ मिल सके। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, दिस वाज फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।